नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं किसी और लड़की को तेरे जिंदगी में आने नहीं दूंगी। बदले की आग उसके दिल में ज्वाला बनकर दहक रही थी। उसे पता चला कि उसका बेवफा प्रेमी किसी और लड़की से शादी कर रहा है। फिर क्या था, उसने शादी तोड़ने के लिए रची ऐसी सनसनीखेज साजिश कि सुनकर हर कोई सन्न रह गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम माशूका के इंतकाम से पर्दा उठाएंगे। प्रेमी की बेवफाई से वो इस कदर आहत हुई कि बदला लेने की ठान बैठी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आए, लेकिन जिस तरह से उसने साजिश की पटकथा लिखी वो हैरान कर देने वाली है। लड़के ने जब किसी और लड़की से शादी रचाई तो बहन के साथ मिलकर उसने शादी के दिन ही उसकी दुल्हन के चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। हैरान कर देने वाली वारदात बरेली की है। अक्सर खबरें आती हैं कि किसी सिरफिरे ने लड़की पर तेजाब उड़ेल दिया, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़ी इन दोनों लड़कियों ने एक लड़की पर ही तेजाब फेंक दिया, वो भी उस दिन जब उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। पीड़ित लड़की शादी के जोड़े में थी और मंडप में उसका इंतजार हो रहा था। इसी बीच ये दोनों बहनें उसके कमरे में गईं और उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेलकर फरार हो गई। आशिक से बेवफाई का बदला, उसकी दुल्हन पर फेंका तेजाब, दो बहनों की शातिराना साजिश। दुल्हन पर एसिड अटैक की खबर से गेस्ट हाउस में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। दुल्हन का चेहरा और आंखें झुलस गईं। 4 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। आशिक से बेवफाई का बदला लेने के लिए दोनों बहनों ने ये साजिश रची थी। क्यों डाला आपने? कि उसने धोखा दिया था मुझे। तो लड़के ने धोखा दिया तो लड़के पे डालना चाहिए था। डालने लड़के पे गई थी, लेकिन लड़की पे गया। लड़की को समझा, लेकिन लड़की समझी नहीं, बोल रही नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगी उसकी शादी। कब से आप प्रेम? 4 साल का फेर था हमारा। 4 साल से प्यार कर रही थी। हाँ। तो आपको धोखा दिया तो आपने लड़की को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि लड़की ने कहा था मुझसे क्या कि जो कर सकती कर ले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। दुल्हन पर एसिड अटैक की ये घटना बीते 25 नवंबर की है। बरेली शहर के युगवीड़ा लॉन में बारात आई थी। कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही राहुल की शादी थी। दुल्हन अंजना अपनी नानी के साथ कमरे में थी। तभी अनामिका और शिवांगी उसके कमरे में दाखिल हुई और तेजाब कांड को अंजाम दे दिया। आरोपी छोटी बहन शिवांगी एक अस्पताल में नर्स थी, जहां से पुलिस को क्लू मिला और दोनों बहनें हत्थे चढ़ गई। वजह जो बताया इन लोगों ने कि जिस लड़के की शादी हो रही थी उस लड़के से उसमें से एक लड़की प्यार करती थी और शादी को किसी भी तरीके से रोकना चाहती थी। इसकी बात इसने 1-2 जगह और भी की। उसी आधार पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने दोनों को आज अरेस्ट कर दिया है, जेल भेजा जा रहा है। कौन है वो लड़की, क्या करती है, किस तरह से पूरा प्लान किया था, क्या किस तरह घटना हुई? इसमें से एक लड़की प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, दोनों बहनें हैं। दरअसल 22 साल की अनामिका दूल्हे राहुल से इश्क करती थी। उसका कहना है कि 4 साल से उनके बीच में अफेयर चल रहा था, लेकिन राहुल ने उसे धोखा दिया। अनामिका को जब इस बात का पता चला कि राहुल शादी कर रहा है तो वो गुस्से से पागल हो उठी और शादी तोड़ने की कोशिश में लग गई। उसने उस लड़की को भी फोन किया और अपने अफेयर की बात बताई, लेकिन वो लड़की मानी नहीं, जिसके बाद छोटी बहन शिवांगी के साथ मिलकर उसने इस साजिश को अंजाम दिया। हॉस्पिटल में जो नर्स का काम करती है उसी ने यह पता लगवाया कि किस तरह से हम इसकी शादी रोक सकते हैं जिससे छोटी बहन प्यार करती है। और इन्होंने पहले कई तरीके के प्रयास किए कि किस तरह से रोका जा सकता है। अल्टीमेटली इन्होंने ये प्लान बनाया कि तेजाब से हमला कर देंगे अगर दुल्हन पर, तो शादी शायद रुक जाएगी। इसी आधार पर किया, लेकिन इनके मंसूबा पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि लड़की पर तेजाब के हमले के बाद भी दूल्हे और दुल्हन की शादी थी। दोनों बहनों ने पहले राहुल की शादी के बारे में जानकारी जुटाई और दुल्हन की सहेलियां बनकर गेस्ट हाउस पहुंच गईं। दुल्हन पर तेजाब फेंकने के बाद दोनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वहां पर एक पर्ची डाली, जिसमें लिखा था, प्यार मुझसे और शादी किसी और से, सब भूल गई, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं।
आरोपी शिवांगी ने अस्पताल में अपने दोस्तों से इसकी कुछ चर्चा की थी, जिसके जरिए पुलिस ने दोनों बहनों के मोबाइल की लोकेशन चेक की और पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पर्ची इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखा था इस तरह से कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से, इस तरह की बातें लिखी थी। उस सब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूस हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोनों इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, अब 2 लोग इन्वॉल्व थे। क्या लड़के को मालूम था कि इसके बारे में जो बोला था? हो सकता है लड़के को पता हो, लड़की के बारे में निश्चित रूप से, लेकिन लड़का हम लोगों से बातें छुपा रहा है। आरोपी लड़की दूल्हे से प्यार करती थी या फिर मामला एक तरफा इश्क का था, ये तो साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने बदले की साजिश रची, उसे सुनकर हर कोई सन्न है। पुलिस ने फिलहाल दोनों बहनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खेत के पास तालाब से युवक की सिर कटी लाश मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी शव देखा वो सिहर उठा। इतनी बर्बरता से युवक की हत्या किसने और क्यों की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उससे भी मुश्किल सवाल ये है कि मृतक युवक था कौन और कहां का रहने वाला था। सनसनीखेज वारदात वाराणसी की है। तालाब में पड़ी ये सिरकटी लाश एक युवक की है, जिसकी उम्र 20 से 30 साल के आसपास रही होगी। जिसने भी शव देखा वो दहशत में आ गया। शव की खबर फैलते ही मौका वारदात पर लोग उमड़ पड़े। हर कोई शव को पहचानने की कोशिश में जुटा था, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। युवक की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल तो और भी ज्यादा उलझा हुआ है। तालाब से मिली सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वारदात कब हुई और शव को तालाब में कब फेंका गया, ये भी अभी साफ नहीं है। पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत ही यह प्लान के तहत इसकी हत्या की गई है, क्योंकि यह इस इलाके का लड़का नहीं है। इस इलाके का लड़का होता तो विश्व गांव के हजारों पब्लिक जुटी हुई थी, कोई न कोई पहचान लिया होता। लेकिन यह कहीं न कहीं सुनियोजित प्लानिंग के तहत दूर दराज से ला करके इसकी हत्या सुनियोजित ढंग से की गई। जघन्य वारदात चोलापुर थाना इलाके के साई गांव की है। लोगों को खेत के पास बने तालाब के किनारे युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गई। शव को तालाब से बाहर निकाला तो पता चला कि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। इससे इतना तो साफ था कि साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया और फिर शव ठिकाने लगाया गया। कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि एक जो मकान यहाँ पे है, जिसमें मतलब मौका वारदात हुआ है, यहाँ पे इस मकान में जो रहते हैं, जिनका ये मकान है, ये बनारस के कहीं के रहने वाले हैं, वकील हैं ये पेशे से। जिस जगह से शव बरामद हुआ वो जमीन अमित जायसवाल नाम के एक वकील की है। वहां पर एक कमरा भी बना हुआ है जिसमें खून के धब्बे मिले हैं। लोगों का कहना है कि वारदात के दिन अमित जायसवाल कुछ लोगों के साथ कई बार यहां आए थे। पुलिस ने उस बंद कमरे का ताला तोड़वाकर उसकी पूरी पड़ताल की, लेकिन खून के धब्बों के अलावा वहां कुछ मिला नहीं। पुलिस ने अमित जायसवाल से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन पहले फोन रिसीव नहीं हुआ, बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कहीं और की गई और शव यहां लाकर फेंका गया होगा। शव पानी के ऊपर ना आ सके, इसलिए उसे सीमेंट की बोरी से बांधकर तालाब में फेंका गया। फिलहाल पुलिस शव के सिर की तलाश कर रही है ताकि शव की शिनाख्त हो सके। यहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, लगभग 25 साल हो सकता है उम्र हो, और उसमें सिर गायब है। ये घटना है। तो क्या लगता है, ये हत्या कर फेंका गया या यही हत्या किया गया है? नहीं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या करके डेड बॉडी वहाँ डाली गई है। क्या सिर मिला उसका? अभी सिर मिला नहीं। किसकी मकान है, क्या है? ये जो मकान है, ये अमित जायसवाल है, ये उनका मकान है। क्या करते हैं वो? वकील है। अब पूरी जानकारी की जा रही है। जांच। आसपास के थानों में किसी युवक की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। शव का सिर भी अब तक नहीं मिला। कमरे में परफ्यूम की खुशबू के चलते डॉग स्क्वाड टीम भी कुछ खास मदद नहीं कर पाई। शक की सुई वकील अमित जायसवाल के आसपास ही घूम रही,
क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ है और वो फरार भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल की हर संभव कोशिश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ल, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शाम का वक्त था, गांव में शादी थी, लोग पार्टी में मशगूल थे, लेकिन शोर शराबे के बीच उस वक्त कोहराम मच गया जब ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। 3 भाई शादी वाले रास्ते से ही घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए हमलावरों ने तीनों को टारगेट कर फायरिंग शुरू कर दी। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गोलीकांड की यह वारदात गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। पुलिस फोर्स भी मुस्तैद है, लेकिन एक घर में कोहराम मचा हुआ है। मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। एक बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। तीनों भाइयों को रात में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर से लौट रहे थे। गांव में एक शादी थी, जिसके चलते शोर शराबा भी हो रहा था। हमलावरों ने प्लानिंग के तहत ऐसा वक्त चुना ताकि बैंड बाजे के शोर के बीच गोलियों की आवाज दब जाए। गोलीकांड से गांव में सनसनी फैली है। एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गोलीकांड की ये वारदात लोनी थाना इलाके के राजपुर गांव की है। सोमवार की रात गांव के लोग गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत में आ गए। शादी के माहौल के बीच गांव में खूनी साजिश रची गई। रात के वक्त 3 भाई भूपेंद्र, जोगेंद्र और कुलदीप घर लौट रहे थे, तभी सामने के घर से राइफल से गोलियां चलने लगी। पीछे से आए कुछ और लोगों ने भी तीनों भाइयों पर फायरिंग कर दी। फाइट शुरू कर दिया उन्होंने, और कुछ इधर से आए 5-6, जिनमें एक जोगिंदर बड़ीगा और उनके साथ हैं। और क्या रंजिश क्यों चलाया? रंजिश हमारी कहीं कुछ नहीं थी, घर से निकले हैं, धड़ फाइट मारनी शुरू कर दी गोली। इलाके में पार्टी भी चल रही थी, साइड में आके पार्टी चल रही थी। यही कर 5-6 चक्कर मारते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? फायरिंग वाले राम मूर्ति के लड़के 4 और उनके भी लड़के और रूपचंद के 2 लड़के और रूपचंद का एक पोता। गली में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने के चलते तीनों भाइयों को बचने का मौका तक नहीं मिला। गोली लगने से जख्मी भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जोगिंदर और कुलदीप की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों भाइयों पर हमले का आरोप गांव के राम मूर्ति के 4 लड़के और मूलचंद के 2 लड़कों पर है। इस गोलीकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सनसनीखेज घटना से गांव में तनाव है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक के रिश्तेदार ही हैं। गोलीकांड के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतनी बड़ी साजिश रची गई, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलोनी के बाहर 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग की और फरार हो गए। छात्र स्कूल की ड्रेस में था और सुबह घर से स्कूल के लिए ही निकला था, लेकिन स्कूल जाने के बजाय वो सोसाइटी के पास क्यों और कैसे पहुंचा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। बिलख रही मां के दर्द का कोई हिसाब नहीं है। कोई मलहम इसके दर्द को कम नहीं कर सकता। जिस लाडले को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, सरेराह चलते किसी ने उसे गोलियों से भून डाला। लहूलुहान बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ा तो घर में कोहराम मच गया। इधर देखो, इधर देखो। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां का कलेजा जैसे फट गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि 11वीं के छात्र की हत्या किसने और क्यों की।
माँ ने तो उसे तैयार कर स्कूल भेजा था, लेकिन फिर क्या हुआ, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। पार्श्वनाथ सोसाइटी के गेट के ठीक सामने 11वीं में पढ़ने वाले सनी नाम के छात्र को गोली मार दी गई। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलीकांड को अंजाम दिया। सनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने था और सुबह घर से स्कूल के लिए ही निकला था। गोली की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग बाहर आए, लेकिन सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े छात्र को देखकर सहम उठे। सनी नाम है लड़के का जी, सनी सिंह। क्या घटना क्या हुई है? अब रास्ते में किसी ने गोली मारी है जी। इससे कैसे, कहाँ पढ़ता था, कहाँ जा रहा था? जिसको वो कासने स्कूल में पढ़ता था और उसे रास्ते में कहीं गोली मारी। हत्याकांड को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया, लेकिन सवाल ये है कि आरोपी थे कौन और उन्होंने वारदात को अंजाम क्यों दिया? आखिर उनकी सनी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो कत्लेआम तक जा पहुंची? मृतक छात्र बिहार का रहने वाला था और मौकाए वारदात के पास ही ओमिक्रोम सेक्टर 1 की सोसाइटी में रहता था। पता चला है कि सनी पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, जबकि वो घर से रोज स्कूल के लिए निकलता था। सनी अगर 1 महीने से स्कूल नहीं जाता था तो फिर कहां जाता था? कैसे था ये? और किसके संपर्क में था? पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। मामला इश्कबाजी या आपसी झगड़े का हो सकता है। पार्श्वनाथ स्टेट के सामने एक छात्र जिसका नाम दीपक उर्फ सन्नी सन ऑफ अमरिंदर है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम अभी जल्दी पैरों को। कहाँ का छात्र था और कहाँ जा रहा था उस वक्त जब? अमित चंद इंटर कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है कासना में, और बताया जा रहा है कि दाड़ा का क्षेत्र का रहने वाला था, और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, आपको अपडेट किया जाएगा। परिजन किसी पर आशंका जताने की हालत में नहीं है। फिलहाल पुलिस सनी के दोस्तों और स्कूल के छात्रों से उसके बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही कत्ल की वजह से पर्दा उठेगा और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए ग्रेटर नोएडा से प्रभाष ठाकुर, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नाबालिग लड़की घर में अकेली थी। शाम को जब परिवार वाले घर लौट कर आए तो वो गायब थी। हर जगह उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद गरीब परिवार ने थाने में खबर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई दिन बाद लड़की का शव खेत में फसल के बीच सड़ी गली हालत में मिला तो गांव में कोहराम मच गया। लड़की के कत्ल की यह वारदात रायबरेली की है। ये धुंधली सी तस्वीर उस नाबालिग लड़की की है जो कई दिन से लापता थी। गरीब परिवार बेटी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन जब उसका पता चला तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के बाहर सरसों के खेत से उसकी सड़ी गली लाश मिली। लाश भी ऐसी हालत में कि लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। उसे कुत्तों ने नोच कर खा डाला था। गांव का युवक खेतों की तरफ गया तो उसने कुत्तों को लाश खींचते हुए देखा। खबर मिलते ही मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखा यहाँ कि कुत्ते इसको नोच रहे थे बाटी को, तो हम लोग इसको देखे। तो फिर जब पता चला तो मुआयना किया, गांव में बताया, फिर प्रधान को सूचित किया। सारी जानकारी मिली तो सब लोग काफी इकट्ठे लोग हुए। कैसे नोच रहे थे कुत्ते? क्या क्या कुत्ते से नोच रहे थे जैसे लग रहा था सुअर है। तो उसके करीब गए तो पता चला कि नहीं, लड़की है। उसके कपड़े दिखाई पड़े। नाबालिग लड़की 19 नवंबर को गायब हुई थी, जब वो घर में अकेली थी। शाम को परिजन घर लौटे तो वो नहीं मिली। हर जगह उसकी खोजबीन की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन सोमवार को जब उसका शव खेत से मिला तो कोहराम मच गया। घर वालों ने रेप के बाद बेटी की हत्या का शक जाहिर किया है। यहाँ से चारों तरफ ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते मैं पूरी रिश्तेदारी में ढूंढ के आ गया।
20 तारीख को मैंने जो है थाने में FIR करी। FIR करने के बाद में मैं आज भी ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते हम लोग गए तो मेरे भतीजे ने बताया कि वहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई। मैं वहाँ पे गया, जाके देखा तो वहाँ पे मेरी लड़की निकली। तो वहाँ पे उसकी बॉडी सिर्फ इतनी मिली, कमर से नीचे और आधे पैर। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के गायब होने की खबर पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। नाबालिग की हत्या किसने और क्यों की, ये किसी के समझ में भी नहीं आ रहा। वो घर से खुद ही खेतों की तरफ गई थी, जहां पर उसके साथ ज्यादती हुई, या फिर किसी ने हत्या करने के बाद शव को खेतों में फेंका, ये अभी तक साफ नहीं है। डेड बॉडी पूरी है कि आधी? नहीं, आधी है। क्या? यहाँ से नीचे है, इतने पैर कटे हैं, बस इतना ही है। किसकी है? लड़की की है? लड़का? लड़की है। कहाँ मिली थी? ये लाहे के क्षेत्र में मिली है। कुकर बाहर निकाल के लाए लाहे के। अच्छा, मतलब कई दिन की बॉडी? हाँ, 10 दिन, आज 10वां दिन है। 10 दिन बाद लाश मिली है। मामला दलित लड़की की हत्या का होने के चलते पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्षत विक्षत शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस वारदात की जांच की बात कर रही है, लेकिन हत्यारों का पता कैसे चलेगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद आरोपी अब तक गिरफ्त में होते। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। गोंडा के धानीपुर में एक तुगलकी फरमान सामने आया। रेप पीड़ित की शादी आरोपी युवक से ही करा दी गई और बाद में ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। पीड़िता के साथ जावेद और उसके साथियों ने गैंगरेप किया। पीड़ित जब थाने पहुंची तो प्रधान पति ने थाने से बुलाकर उनकी शादी करा दी। लड़की और उसके घर वालों ने आरोपी जावेद और प्रधान पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया तो उसे मोहल्ले से बाहर कर दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पंजाब की नाभा जेल ब्रेक के बाद यूपी के संवेदनशील जेलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सहारनपुर जेल की सुरक्षा राम भरोसे है। यहाँ 550 कैदियों की क्षमता वाले जेल में 1300 से अधिक बंदी जेल में है और कैदियों की इतनी बड़ी संख्या की सुरक्षा के लिए 100 से भी कम जेल कर्मचारी हैं। मेन गेट पर बने जेल के शस्त्रागार की सुरक्षा भी गार्ड डंडों के सहारे कर रहे हैं, जबकि इस जेल में कई खूंखार कैदी बंद है। सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। जालौन के आटाग्राम स्थित भारतीय स्टेट बैंक में चोरों ने ताला तोड़कर 87,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की घटना थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। बैंक के अंदर स्ट्रांग रूम के पास बने लॉकर का ताला तोड़कर चोरों ने 10-10 रुपए के सिक्के चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, चोरों ने बैंक में लगी अलार्म सिस्टम को भी खराब कर दिया। बैंक में चोरी की खबर पर सीओ कालपी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। चोर ने बैंक के पीछे की ओर बनी खिड़की तोड़कर चोरी की। फिलहाल पुलिस जल्द मामले के खुलासे का दावा कर रही है। खटीमा में पिछले 1 महीने से हो रही बाइक चोरियों को लेकर आखिरकार खटीमा पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने बाइक चोरियों का खुलासा कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 8 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस बाइक चोर गैंग के अन्य फरार साथी गुलशन उर्फ बिल्लू की तलाश कर रही है, जो कि चोरी की बाइकों को बेचने का काम करता था। बहराइच में एक पति पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा। कुछ दिन पहले ही आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। घर वालों ने विवाद सुलझा दिया था। बाद में आरोपी पति साजिश के तहत पत्नी और 2 बच्चों को घुमाने लखनऊ ले गया और रोडवेज के एक होटल में कमरा लेकर रुक गया। होटल मालिक के मुताबिक रात 11 बजे वह खाने के लिए ले जाने के बहाने दोनों बच्चों को लेकर निकल गया, मगर जब देर रात तक वो वापस नहीं लौटा तो होटल मालिक को शक हुआ। कमरा खोलने पर महिला की लाश मिली। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। गुस्सा और इंतकाम इंसान को गुमराह कर देता है। बरेली में प्रेमी ने बेवफाई की तो युवती ने प्रेमी की दुल्हन पर तेजाब फेंक दिया। तो वहीं गाजियाबाद में पुराने रंजिश में गोलीकांड की साजिश रची गई। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।